हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ये एक खराब सीआरटी टीवी का मदरबोर्ड है। खराब मदरबोर्ड अगर आपके पास पड़े हों, तो उसका आप कुछ न कुछ सही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मेरे पास पड़ा हुआ था, इसको मैं कबाड़ में बेचने वाला था, तो इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं निकालूँगा, उसके बाद में इसे बेच दूँगा। ऐसे ही कुछ बोर्ड अगर आपके पास पड़े हों, अगर आप नॉन टेक्निकल बंदे भी हों, तो हर किसी के घर में ऐसे कबाड़-वबाड़ ज़रूर पड़े रहता है। अब इस सर्किट में आपको कुछ जानकारी भी दूँगा, साथ में हमें इनमें से क्या-क्या चीज़ें हमारे बहुत काम की है वो मैं बताऊँगा। और यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन बहुत बार आपने देखा होगा कि जब कोई प्रॉब्लम सर्किट में आती है, तो वो ठीक नहीं हो पाती किसी कारणवश या कोई आईसी नहीं मिल पा रही है, तो लास्ट में टेक्नीशियन पूरा मदरबोर्ड ही चेंज कर देता है। तो देखिए ऐसा होता है कि सर्किट में कोई ना कोई एक पार्ट खराब खराब होता है, लेकिन बाकी के पार्ट्स हमारे सही होते हैं। उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें कई सेक्शन हैं, जैसे कि एम्पलीफायर एक सेक्शन होता है इसका, जहाँ से हमारे स्पीकर के लिए ऑडियो निकलती है, तो वो एम्पलीफायर सेक्शन लगभग मान के चलिए कि 100% ही सही रहता है। देखिए अगर टीवी में खराबी है तो या आपके हॉरिज़ॉन्टल या वर्टिकल या मेमोरी या मेन प्रोसेसर ही सही होगी, लेकिन एम्पलीफायर आपका सही होगा। तो एम्पलीफायर का इस्तेमाल करके आप एक अच्छा-सा म्यूज़िक सिस्टम बना सकते हो, क्योंकि इसके अंदर 10 से 20 वॉट तक की एक एम्पलीफायर ऐसी होती है। 30 वॉट की भी हो सकती है, अलग-अलग बोर्ड आते हैं। तो जिसमें जो आईसी उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। उसकी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, देख लेना। अभी आपको बेसिक चीज़ें बता दूँगा। और यहाँ पर इसमें से देखिए, इस बोर्ड में क्या खराबी थी? ये बोर्ड देखिए आप क्रैक हुआ है यहाँ से, बिल्कुल क्रैक हुआ है। बस यही इसमें खराबी है, तो और कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें काम की हैं, वो मैं बताऊँगा। साथ में इस टीवी के सर्किट के बारे में थोड़ा और भी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो हो सकता है 1-2 मिनट लंबी हो, देखिएगा ज़रूर। अब टीवी के आपको कुछ सेक्शन समझा देता हूँ, कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूँ और कुछ आईसीज़ हैं उनके बारे में बता देता हूँ। अगर आप बेसिक जानकारी रख रहे हैं तो आपको ज़रूर ये वीडियो देखनी चाहिए। तो एम्पलीफायर सेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो ये आपका प्राइमरी सेक्शन होता है, जहाँ पर मेन 220 वोल्ट इनपुट करती है, ये प्राइमरी सेक्शन होता है। और यहाँ पर एक देखिए एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है, एसएम ट्रांसफार्मर चॉपर बोलते हैं इसको काफ़ी बार। इसको आपके यहाँ क्या बोला जाता है? जो सर्किट में एसएमपीएस के अंदर ट्रांसफार्मर होता है, उसके अंदर आप उसके उस ट्रांसफार्मर को आपके लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसके जस्ट यहाँ पर देखिए एक आईसी लगी हुई है, और ये आईसी ऐसी ही बहुत सारी आईसी होती है। देखिए काफ़ी बार क्या होता है ना, इसके इस ट्रांसफार्मर की इस तरफ भी आईसी होती है, इस ट्रांसफार्मर की इस तरफ भी आईसी होती है, इधर भी आईसी है। तीनों आईसी को अगर आप देखेंगे तो लगभग-लगभग सेम ही दिख रही है। ये भी, ये भी, ये भी। लेकिन तीनों की वर्किंग अलग है, तीनों का जो डाटा शीट है वो अलग है, तीनों अलग-अलग कार्य कर रही है। काफ़ी बार जिनको नॉलेज नहीं होता है या वीडियोज़ देख के वो सोचते हैं कि यार हम लोग एक बार ट्राई करें, तो ज़रूर वो आईसी के बारे में पहले जानकारी रखें। हमारे पास बहुत सारे लोगों ने जब टेलीग्राम से जुड़ते हैं, वहाँ पर मुझे कमेंट करते हैं कि तुम हमेशा मैं बोलता हूँ आईसी के ऊपर लिखे गए नंबर को सर्च कीजिए, वो आईसी की एक वर्किंग जानिए, तभी आपको सर्किट के बारे में और भी जानकारियाँ मिलेंगी। तो यहाँ से देखिए वैसे पीछे देखेंगे तो प्राइमरी सेक्शन जो होता है वो बिल्कुल सेपरेट यहाँ पर होता है, ये देखिए। इस लाइन इसके अंदर का ही सेक्शन हमारा प्राइमरी सेक्शन होता है। तो यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट लगे हैं, वो हमारे हाई वोल्टेज वाले होंगे। अब यहाँ से इनपुट गया और यहाँ पर देखिए इधर पे जो आईसी लगी है, इसको बोलते हैं एसटीआर आईसी। ये आईसी अगर खराब हो जाती है तो प्राइमरी सेक्शन में फॉल्ट हो जाता है, और प्राइमरी सेक्शन पे क्या होता है, ट्रांसफार्मर आउटपुट में वोल्टेज नहीं दे पाता है। तो जब भी प्राइमरी सेक्शन प्रॉब्लम होती है तो कैपेसिटर वगैरह, डायोड्स वगैरह और डायरेक्ट आईसी को ही चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेक्शन हो गया। अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बाद वाले सेक्शन की। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें आपको ट्रांजिस्टर आईसी, इस तरफ आईसी नज़र आ रही होंगी। तो ये जो ट्रांजिस्टर है, वो आपका हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर है। जब आपकी टीवी बिल्कुल डेड हो जाती है और उनमें वोल्टेज ड्रॉप होने लगती है, तो इसका जो फॉल्टी माना जाता है। वैसे अदर चीज़ें भी चेक करनी चाहिए, लेकिन इस पे ज़्यादा आप ध्यान दें कि ये शॉर्ट तो नहीं है। ये शॉर्ट होने की क्या रीज़न होता है, आपकी ईएसटी अगर खराब है तो आपकी ये ट्रांजिस्टर बार-बार खराब होगा। तो ये ट्रांजिस्टर खराब है, शॉर्ट है, तो आपकी टीवी डेड हो जाती है। प्राइमरी सेक्शन ओके होता है, लेकिन फिर भी टीवी की आउटपुट वोल्टेज डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसको एक बारी आप देख लेना, परसों की वीडियो बनाई थी, इस पे ही थी, देख लेना। अब इसके बगल में ये वर्टिकल आईसी है। अगर ये वर्टिकल आईसी खराब है या इसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर अदर कोई ऐसी स्थिति बन रही है इससे रिलेटेड, तो आपकी टीवी में एक लंबी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरीके से ट्यूबलाइट जैसी
बिल्कुल, वो नज़र आएगी। या और भी वोल्टेज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही खराब है, तो वोल्ट और ट्रैक वगैरह से भी हो सकता है। तो इस पे ये वर्टिकल आईसी होती है, ठीक है? और इसके बाद एक और आईसी यहाँ पर लगी हुई है, ये यूटीसी 2003 आईसी है। ये एक ऑडियो आईसी है जो आपके प्रोसेसर से निकलने वाले साउंड के सिग्नल को ये एम्पलीफाई करके आउटपुट स्पीकर पे करवाती है। ये आपकी ऑडियो आईसी है। इन सभी के लिए अलग अलग वोल्टेज अभी बन रही है, वो भी दिखाऊंगा आपको मैं। पहले फ्रंट साइड से मैं सभी चीज़ें बता रहा हूँ। और ये मेन प्रोसेसर है जो कि अलग अलग सिग्नल यहाँ पर दे रहा है और इन आईसी को जो है ऑपरेट करवा रहा है। ये मेन प्रोसेसर होता है। ये मेमोरी है जो प्रोसेसर के साथ में लगती है। इस मेमोरी के अंदर सारा प्रोग्राम होता है। इसको आप रीप्रोग्राम कर सकते हैं, अगर आपके पास इसका प्रोग्राम पड़ा है तो वो मैंने वीडियो बना के आपको समझाया हुआ है, ठीक है? और ये आपका ये भी एक ट्रांसफॉर्मर होता है, ठीक है? इसको शॉर्ट में ईएचटी कहा जाता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। वैसे मैंने कुछ दिनों पहले एक सवाल पूछा था कि ईएचटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा, यहाँ पर इनमें दो आपको प्रीसेट नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए, ये फोकस के लिए होता है और ये स्क्रीन, मतलब ये स्क्रीन पे सेटिंग्स के लिए होता है, ठीक है? कभी आपको लाइव इसका डेमो दिखाऊंगा, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बिल्कुल डेमो दिखाऊंगा। अब आप मुझे ईएचटी का फुल फॉर्म बता सकते हैं कमेंट करके, जिन जिन को पता है बताइए। तो ये इनमें जो आईसी ट्रांजिस्टर लगे हैं वो सारी मैंने बता दिया। अब पलटते हैं इसे। आप इस ट्रांसफॉर्मर के देखिए, ट्रांसफार्मर के यहाँ पर ये प्राइमरी लेग्स हैं, ये सेकेंडरी लेग्स हैं। इनमें आपको वोल्टेज लिखी हुई नज़र आ रही होंगी। तो ये देखिए 16 वोल्ट है, 11 वोल्ट है, 26 वोल्ट है, यहाँ पर 9 लिखा है। इसमें जिन जिन में डायोड लगी हैं उन पे ही वोल्टेज हमें चेक करनी है, ठीक है? ये 110 वोल्ट है। तो यहाँ पर देखिए सभी में जिन जिन में डायोड लगी है उन पे ही आपको वोल्टेज चेक करनी रहेगी। तो जैसे 16 वोल्ट लिखा है ना, तो इसके ट्रैक में यहाँ से यहाँ तक ये डायोड का सिंबल है। तो जब भी आपको क्या करना है कि यार टीवी पे को प्राइमरी सेक्शन अगर ओके नज़र आता है, प्राइमरी सेक्शन बिल्कुल लगता है कि यार कोई खराबी नहीं है, सेकेंडरी सेक्शन की वोल्टेज की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपको वोल्टेज को यहाँ पर चेक करना होगा। मल्टीमीटर के एक प्रोब को ग्राउंड करके एक प्रोब को आपने यहाँ पर 16 वोल्ट जो लिखा है इसके आगे एक डायोड लगी है, देखिए डी 555 लिखा है ना, तो डायोड के इस हिस्से पर यहाँ पर रखना है। तो चेक करना है कि आपको यहाँ पर वोल्टेज प्रॉपर मिल रही है कि नहीं। उसके बाद ये यहाँ पर देखिए ये 12 लिखा है, तो इसके आगे देखिए अगर डायोड लगी है तो देखिए यहाँ पर ना, ये ग्राउंड का है। जहाँ पे 12 लिखा है ये ग्राउंड ग्राउंड का है, ठीक है? जो 12 लिखा है ना ये ग्राउंड का है। तो ये वोल्टेज नहीं है, ये ग्राउंड का है। इनको भी आपने जरा देख लेना कि ग्राउंड कौन सा है। 12 लिखा है तो 12 वोल्ट नहीं होगा ये, ठीक है? यहाँ पर 11 भी लिखा है ना, ये 11 वोल्ट का है। तो यहाँ पर देखो, इधर पे ये देखिए यहाँ से यहाँ तक डायोड लगी है। तो डायोड जो लगी है यहाँ पर चेक करना वोल्ट, इधर पे नहीं चेक करना। इधर पे अपने डीसी वोल्ट चेक करना है कि यहाँ पर 11 वोल्ट प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं। इसके बाद 26.5 लिखा है, तो 26.5 यहाँ पर देखिए डायोड लगी है ना, तो इधर पे आप 26 वोल्ट चेक करेंगे। इसके बाद आगे जाएंगे और ये 9 जो लिखा है वो खाली यहाँ पर दिया गया है। आगे 110 वोल्ट है, तो यहाँ पर आपको 110 वोल्ट चेक करना है। 7 जो लिखा है वो ग्राउंड का पॉइंट है, जो कि सभी में ग्राउंड के साथ में कनेक्ट होगा, ठीक है? ये 7 ये ग्राउंड का है, 12 ये ग्राउंड का पॉइंट है। बाकी वोल्टेज के पॉइंट हैं जिनमें डायोड लगी, आके देख लेना। बाकी आपकी टीवी में अलग अलग जगह पे अलग अलग वोल्टेज हो सकती है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर 16 वोल्ट मिल रही है तो आपकी टीवी में भी 16 वोल्ट मिले। तो उसमें देखिए जो उसका जो डाटा शीट है, आगे वोल्टेज लिखी होती है उसमें, वो जरूर देख लेना। अब ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ की वोल्टेज आपने चेक कर ली। फिर आगे ये जो वर्टिकल आईसी है उस पर आप वोल्टेज चेक करें। और यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर आईसी प्रोसेसर का डाउट हो तो प्रोसेसर पे वोल्टेज लिखी होती है, उन पे भी वोल्टेज आपको चेक कर सकते हैं। देखिए ये 5 वोल्ट प्रोसेसर पे पहुँच रही कि नहीं, ये चेक करनी है। और सभी ये देखिए 5 वोल्ट प्रोसेसर को आ रही है कि जहाँ जहाँ पे वोल्टेज के पॉइंट है वहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रोसेसर पे भी आपको 5 वोल्ट चेक करनी है, तो यहीं से प्रोसेसर पे 5 वोल्ट यहाँ से ये जा रही है। ये सारी चीज़ें आपको वोल्टेज जहाँ जहाँ पे लिखी है वो चेक करनी होती है, ठीक है? तो प्रोसेसर के अगर पास में वोल्टेज नहीं लिखी है तो उसका नंबर डाल के आप निकाल सकते हैं नेट से। ये तो मैंने समझा दिया आपको सारे सेक्शन, ठीक है? तो इसमें देखिए, इसमें ये टूटा है ना, तो इसकी एसटीआर ये बिल्कुल सही है। इसका एसटीआर कैसे चेक करें? देखिए एसटीआर चेक करने के जो तरीके हैं, बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आपके लिए है। जरूरी नहीं कि एक ही चीज़ मिलेगी आपको, सारी चीज़ें इसके अंदर मैं डाल के दे दे रहा हूँ आपको। तो एसटीआर का ये देखिए कितनी पिन है इसमें, 1 2 3 4 5 5 पिन है। चलिए
5 पिन इसमें STR में है, तो पांचों पिने पे आपको इस तरीके से बारी बारी चेक कर लेना कहीं भी शॉर्टिंग तो नहीं मिल रही है। देखिए, जहां पर शॉर्टिंग मिलती है तो STR को आप निकाल के बाहर चेक करें। काफी बार ना STR शॉर्ट इधर पे किसी और चीज की वजह से भी दिखा सकता है, लेकिन शॉर्ट नहीं दिखाएगा। ये जैसे बीप आ रही है ना, ये आपके कैपेसिटर की वजह से आ रहा है। तो इसका तो STR सही है, मुझे पता है, लेकिन STR आपको बारी बारी से सभी पिनों में आपस में अदल बदल करके चेक कर लेना। तो STR निकाल के रख लो, ये STR बहुत काम आता है, आपके रिपेयरिंग में बहुत ज़्यादा काम करेगा। और दूसरा EST, इसका तो EST बिल्कुल सही है, ये भी कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। तीसरी चीज़ है इसमें जो वर्टिकल IC है, ये बिल्कुल सही है, ये कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। ये हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ये भी बहुत काम आएगा, क्योंकि परसों मुझे जरूरत थी, मिला नहीं, तो ये आज कबाड़ से रखा हूँ। तो इसमें सारी चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट निकालूंगा, फिर इसको बेच दूंगा। अब ये जो एम्पलीफायर का है, इसका भी आपको समझा दूंगा, अभी एम्पलीफायर सेक्शन का समझा दूंगा। इसकी प्रोसेसर को रख लूंगा, कभी ना कभी ऐसी कोई टीवी आएगी प्रोसेसर का दिक्कत रहेगा, वो मैं करूंगा। मेमोरी IC को रख लूंगा, इसका प्रोग्राम सेव कर लूंगा, प्रोग्राम कैसे सेव करते हैं वो भी मैं बता दूंगा आने वाली वीडियो में। अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी सीखनी वो भी मैं बता दूंगा। अब बात करते हैं एम्पलीफायर सेक्शन में, सारी चीजें सही है। देखिए, एक एक डायोड, एक एक कैपेसिटर बिल्कुल सही है। ये सारी चीजें ना रिपेयरिंग में आपके बहुत ज्यादा काम पे आती है। यानी कि यार कोई चीज कबाड़ है तो कबाड़ ही है, जो आपको लगता है कि सही है वो निकाल के आप ट्रांसफॉर्मर भी निकाल के इसका रख सकते हो। कभी ना कभी ट्रांसफॉर्मर का भी फॉल्ट आता है, वो भी कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। अब इसके अंदर UTC 2003 IC लगी हुई एम्पलीफायर IC है। ये इसका जो ये एम्पलीफायर सेक्शन है, आप इसको काट के भी अपने पास अलग कर सकते हो। तो ये एम्पलीफायर सेक्शन जो है, इसमें जो IC लगी हुई है वो उसकी वर्किंग बता देता हूँ। और आप वीडियोज में एक शेयर करूंगा आपको, तो उसमें ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसका एक डेटा शीट निकाल के रखा हूँ इस IC का। ये पलट दिया मैंने, तो यहाँ पर देखें, 1 2 3 4 5 5 पिन इस IC के अंदर हैं। ये एम्पलीफायर UTC 2003 IC के अंदर, और ये 5 पिन यहाँ पर डायग्राम पे हैं। पहली वाली हमारी इनपुट की है, जहाँ पर हमारा जो सिग्नल होगा वो इनपुट होगा। यानी कि जो आप इसमें एम्पलीफायर जोड़ेंगे, सॉरी, जो आप इसमें ब्लूटूथ वगैरह लगाएंगे, तो फर्स्ट वाली पिन पे आपको करना क्या है, यहीं पर देखिए, यहाँ पर इस पिन पे इधर पे कैपेसिटर है, यहाँ पर इसमें एक कैपेसिटर मिल रहा है, उसके इस तरफ आप, या इस वाले कैपेसिटर में जो भी इसका सिग्नल कैपेसिटर हो, और इसको लाइन को कट कर लो इस तरीके से। इस तरीके से लाइन कट कर लेना। अगर अगर इसको काट के अलग कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इसकी लाइन को कट कर लेना। और इस वाले कैपेसिटर में देखिए, इसमें या नीचे वाले में किसी में भी आप इनपुट दे देना। तो यहाँ से मुझे देखना पड़ेगा कि यार कौन सा एम्पलीफायर से आ रहा है। तो वैसे आप इसमें क्या कर सकते हैं ना, अलग से एक कैपेसिटर लगा सकते हैं इनपुट के लिए। तो एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा लेना। तो जो आपका लेफ्ट या राइट जो भी चैनल रहेगा, उसका एक यहाँ पर दे देना और एक ग्राउंड में दे देना। IC की जो तीसरी नंबर की पिन होती है वो ग्राउंड की होती है। तो लेफ्ट चैनल का लेफ्ट चैनल इसमें दे देना, और ग्राउंड वाला बीच वाले इसमें ग्राउंड में कर देना, ठीक है। तो ये तो रहा इनपुट पिन इसकी, जो ब्लूटूथ वगैरह से जहाँ से सिग्नल आएगा। और दूसरा इन्वर्टिंग है, दूसरा छोड़ देते हैं। तीसरा हमारा ग्राउंड का है। ये आपका ऑडियो ग्राउंड, ऑडियो इनपुट ग्राउंड, और स्पीकर का ग्राउंड, और जो इसमें 12 वोल्ट आप इसमें ला रहे हैं उसका ग्राउंड, ये एक ही है, ठीक है। ये थर्ड पिन इसकी ग्राउंड की है, और चौथी पिन इसकी आउटपुट की है। ये चौथी पिन जो आप देख रहे हैं, ये वाली है, यहाँ पर ये वाली, ये इसमें हमारे स्पीकर लगेंगे। चौथी पिन पे आप स्पीकर लगा लेना, क्योंकि ये एक सिंगल चैनल की IC है। तो यहाँ पर लेफ्ट राइट जो भी स्पीकर जोड़े, यहाँ पर स्पीकर की एक बार आपकी चौथी पिन पे लग जाएगी, और एक बार आपकी ग्राउंड के साथ में कनेक्ट हो जाएगी। ग्राउंड आपका ये वाला होता है, थर्ड पिन, ठीक है। अब बात करेंगे पांचवी पिन की। ये वाली पांचवी पिन, 1 2 3 4 5, ये पांचवी पिन हमारी सप्लाई की पिन है। यहाँ पर आपकी सप्लाई आती है, आपको यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई दे देनी है। और सप्लाई देखिए यहाँ ट्रांसफार्मर से किस तरीके से यहाँ पर आ रही है वो देखें। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, और इसके बाद एक कैपेसिटर लगा है इसको फिल्टर करने के लिए। और ये लाइन कहाँ से कनेक्टेड है, ये देखिए, ये डायोड यहाँ पर देखिए, ये देखिए, यहाँ से 16 वोल्ट यहाँ पर आ रही है डायोड पे। डायोड इसको, ये शॉर्ट की डायोड होता है, शॉर्ट की डायोड इसको यहाँ पर DC बना रहा है। और उसके बाद ये सीधे लाइन आपकी ऑडियो IC के लिए चली जा रही है। अभी भी ऑडियो की प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर वोल्टेज चेक करें, अगर वोल्टेज प्रॉपर बन रही है तो आपकी IC खराब है, IC को चेंज कर लेना, ऑडियो आपकी इसमें आ जाएगी। तो इसमें अगर एम्पलीफायर बनाना चाह रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। प्लस आपको यहाँ पर पांचवी पिन पे दे देना है 12 वोल्ट, 12 14 15 16 जितना भी आपके पास है, और माइनस आपको थर्ड पिन पे दे देना है।
स्पीकर का और इनपुट का और सप्लाई का माइनस एक ही होगा, ये ग्राउंड का, ठीक है, सभी कॉमन एक साथ होंगे। तो इसका एक वैसे वीडियो बनाया डिटेल से, उसको देख लेना, आपको सारी चीज जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना। आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, और भी बहुत सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो आने वाले वीडियोस पे मैं दूंगा। काफ़ी सारी सारी जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा। और एलईडी टीवी से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं, उनको देखिएगा यार, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अगर सपोर्ट करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। काफ़ी लोग वीडियो देखते नहीं हैं और बोलते कि यार आप वीडियो नहीं बनाते। तो भई अगर देखेंगे तो हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप लोग देखना ही पसंद नहीं करेंगे तो फिर एक वीडियो बनाने में जो हमें मोटिवेशन मिलता है ना, वो मुश्किल हो जाता है फिर। तो आपकी तरफ से भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। हम अपना पूरा आपको योगदान देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।